जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, एवन रीड क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं लेकर आ चुका हूँ हिंदी शिक्षण विधियां। टॉप 30 क्वेश्चन है यहाँ पर। रीड फर्स्ट और सेकंड लेवल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्लास। अगर स्किप कर दिया ना आपने तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि शिक्षण विधियों का उद्देश्य क्या है। यानी जो हिंदी शिक्षण विधियां या कोई भी एसएसटी की तैयारी करे तो उसकी शिक्षण विधियां हैं तो उसकी क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है जानकारी प्रदान करना, दूसरा ऑप्शन है कौशल विकसित करना, तीसरा ऑप्शन है छात्रों को मनोरंजन करना और चौथा ऑप्शन है डी यानी कि सभी। यानी कि शिक्षण विधियों का क्या उद्देश्य है आपको आंसर करना है कमेंट में। जल्दी से देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है। बिल्कुल बिल्कुल डी 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 सभी का एकदम राइट है। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है रीट में, क्योंकि उनका जो उद्देश्य है एक तो जानकारी प्रदान करते हैं, छात्रों में जो कौशल होता है विकसित करते हैं और उनका मनोरंजन करते हैं अलग अलग विधियों के माध्यम से। स्टार्ट करते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है हमारा कि नाटक विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी मुख्य उद्देश्य बताना है। पहला ऑप्शन है पाठ्य सामग्री का रटना, दूसरा ऑप्शन है मौलिकता विकसित करना, तीसरा है अनुशासन सिखाना, चौथा ऑप्शन है परीक्षा पास कराना। यानी कि सिर्फ जो नाटक विधि है उसका उद्देश्य बताना है। आंसर देखते हैं कमेंट में, स्टार लगा दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रीड में यहाँ पर 100% यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। बी 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 सबसे जो सही आंसर है बी ऑप्शन। सभी ने बताया होगा कि मौलिकता विकसित कैसे होगी। जैसे बेसिकली जो नाटक होता है वो क्या होता है, बच्चों में एक सोच को विकसित करता है। उनकी सोच को विकसित करके एक धारणा बना देता है और उससे वो ज्यादा रट नहीं सकते यानी कि उसको समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो व्याकरण अनुकरण विधि है किस भाषा शिक्षण के लिए उपयुक्त है। यानी कि किसके लिए उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है मातृभाषा के लिए, दूसरा ऑप्शन है विदेशी भाषा के लिए, खेल भाषा के लिए या शास्त्रीय भाषा के लिए। किसके लिए व्याकरण अनुवाद विधि कारगर साबित होती है बच्चों में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। वेरी वेरी मोस्ट है, स्टार लगा दो। और अभी आपको पता है कि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, नीचे रेड वाला बटन है सब्सक्राइब कर दो। जल्दी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। बी 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 विदेशी भाषा। देखो बेसिकली किसी भी भाषा को अगर सीखना है ना तो उसके लिए व्याकरण उसको समझना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका अगर अनुवाद हमें पता चल जाएगा, उनके जो शब्दों का कहाँ प्रयोग करना है उसका पता चलता है हमें, तो यहाँ पर हम विदेशी भाषा को सीख सकते हैं। मातृभाषा के लिए कोई व्याकरण नहीं है। जो हमारी मम्मी है हमने कौन सी व्याकरण सीखी थी, नहीं सीखी ना। खेल भाषा, खेल की भाषा इशारों वाली जो होती है वो भी हम व्याकरण से नहीं सीखते। शास्त्रीय भाषा भी नहीं सीखते। सिर्फ विदेशी जो भी भाषा है, इंग्लिश हो गई, इंग्लिश को अगर समझने के लिए हमें ग्रामर आनी चाहिए, सेंटेंस बनाना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारी स्क्रीन के सामने कि जो संवाद विधि है यानी कि एक दूसरे से जो बातें करते हैं संवाद है, मुख्य आधार क्या है। रटना, वार्तालाप करना, लेखन या अनुशासन। वेरी वेरी इजी सवाल और मोस्ट सवाल है। रीट में आपको यही सवाल देखने को मिलेंगे। सुबह 7 बजे हमारी क्लास आती है, 7 AM डेली 7 बजे हमसे जुड़े। बी 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 सभी का एकदम राइट है। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। वार्तालाप कैसे, क्योंकि एक दूसरे जो हम संवाद करते हैं, एक जो भाषा है वो क्या है, एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, एक उनके मध्य जो संवाद होता है, जो वार्तालाप होती है, उसी को संवाद विधि कहते हैं। उससे क्या होता है, भाषाई ज्ञान आदान प्रदान होता है। शिक्षण विधि का चयन किस पर निर्भर करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है छात्र की योग्यता पर निर्भर करता है, विषय की प्रकृति पर निर्भर करता है, शिक्षक का अनुभव उस पर निर्भर करता है या सभी पर निर्भर करता है। एक शिक्षण विधि का चयन करते हैं उसमें। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। देखते हैं वेरी वेरी मोस्ट सवाल है और आपको पता है यह 42वीं क्लास है। इससे पहले मोस्ट 41 क्लास जो जीके की है, जो आप अगर जीके की क्लासें लेना चाहते हो तो मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट जाइए और प्ले लिस्ट को सेव कर लीजिए और सभी वीडियो को देख लेना है, जिससे आपका सिलेक्शन 100% 100% सिलेक्शन पक्का। और डी 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 सभी का एकदम राइट है। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। छात्र की योग्यता कैसे, क्योंकि अगर जिसमें छात्र की योग्यता के अनुरूप ही अगर हम उस शिक्षण विधि का चयन करेंगे, जैसे कि अगर मंद बुद्धि वाला बालक है तो उसके लिए हम उसी प्रकार की जो चित्रात्मक या फिर उसे
समझाने, कहानी कथा के माध्यम से सिखाएंगे। विषय की प्रकृति, उसकी प्रकृति कैसी है, अनुभव यानी कि उसको कितना अनुभव है बच्चों को पढ़ाने का। इसलिए तो बीएड की जो इंटर्नशिप होती है कि अनुभव विकसित हो उनमें पढ़ाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि शिक्षण विधि जो भाषा शिक्षण है उसमें श्रव्य कौशल, श्रवण कौशल कह सकते हो, श्रवण कौशल विकसित करने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है, यानी कि सबसे अच्छी विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि, श्रवण विधि, मौखिक विधि या पाठ्य विधि। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। भाषा को सीखने के लिए, शिक्षा सीखने के लिए श्रव्य, श्रवण यानी सुनने के जो कौशल है उसको विकसित करने के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? देखते हैं सबसे पहले कौन किसका आंसर आता है। मौखिक विधि, सी आंसर एकदम राइट है। मौखिक विधि क्यों है आपको पता है कि जब हम किसी चीज को आमने सामने रहकर हम सीखते हैं उसमें ज्यादा सीखने को मिलता है, क्योंकि क्या होता है कि उससे आपको एक व्यक्ति यानी कि एक दूसरे से संपर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने कि जो मातृभाषा शिक्षण यानी माता द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसका शिक्षण कौन सी विधि सर्वोत्तम है? अनुवाद विधि, व्याकरण विधि, मौखिक विधि या व्याख्यान विधि। देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर करता है। सी। देखो मौखिक विधि ही क्यों है, सी आंसर जिसने भी बताया 100% सिलेक्शन पक्का। मातृभाषा यानी जो हमारी माता द्वारा यानी हमारे आसपास समाज में जो भाषा बोली जाती है उसी को मातृभाषा बोलते हैं। उसका जो मौखिक विधि यानी कि जो हमारी माता सबसे पहले कैसे सिखाती है, बोलो माँ बोलो, पापा बोलते हैं पापा बोलो, ऐसे जो हमारी जो आम बोलचाल है। अगर इंग्लिश बोलने वाले माता पिता इंग्लिश सिखाएंगे, हिंदी बोलने वाला हिंदी, और हमारे जो मारवाड़ी और मेवाड़ी भाषा वाले वही सीखेगा मातृभाषा। तो मौखिक यानी आमने सामने सिखाते हैं छोटे बच्चे को। बालकों के लिए शिक्षण प्रक्रिया होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए? सरल और रोचक होनी चाहिए, कठिन और चुनौतीपूर्ण होनी चाहिए, केवल व्यवहारिक होनी चाहिए, अनुशासनात्मक होनी चाहिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर वेरी मोस्ट प्रश्न है, यही 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। सब्सक्राइब बटन है नीचे रेड वाला बटन, और वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि हमारे 41 मोस्ट वीडियो जीके विथ पूरा इंडिया राजस्थान सबका है। सरल और रोचक। देखो सरल और रोचक होना चाहिए। बच्चा होता है वो कोमल होता है, ठीक है, उसमें अगर समझ विकसित करनी है तो उसको सरल तरीके से और रोचक बनाना चाहिए। अपनी विधि है उसको, एक तो होती है श्रव्य विधि, एक होती है दृश्य विधि, और एक होती है श्रव्य और दृश्य दोनों, ठीक है। तो सबसे पहले टीचर को क्या माध्यम अपनाना चाहिए? दोनों विधि को, श्रव्य और दृश्य दोनों विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि वो रोचकता आ जाए उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि शिक्षण जो विधियों का आधार क्या है, उसका आधार क्या है? देखते हैं। पाठ्यक्रम है, छात्र है, शिक्षण लक्ष्य है, या सभी चीजें हैं शिक्षण विधियों का आधार। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। एबीसीडी के क्रम में आंसर देना आपको, और सभी डी आंसर जिसने भी बताया एकदम राइट है। पाठ्यक्रम जो अगर स्तर के अनुसार होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? स्तर के अनुसार, ठीक है, स्तर के अनुसार होगा तो जिससे बच्चा ज्यादा सीख पाएगा। छात्र के अनुसार भी होना चाहिए, वो कैसा मंद बुद्धि बालक है अगर छोटा है तो, या फिर कैसे, सभी के औसतन जो होता है औसत बालक के अनुसार ही पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। और क्या है? शिक्षण के लक्ष्य, और पहले सबसे इंपॉर्टेंट है लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए कि जो बच्चों को सिखाया जा रहा है सबसे पहले उनके लक्ष्य निर्धारित होने चाहिए, कोई भी विधि है उसका। देखते हैं आधुनिक शिक्षण विधि में शिक्षक की भूमिका क्या है? ज्ञान प्रदाता है, मार्गदर्शक है, अनुशासन करता है, या पाठ्यक्रम निर्धारक है? देखो आजकल के जो शिक्षक हैं उनकी भूमिका क्या रही है? पहले के जो सिर्फ ज्ञान प्रदान करते थे, इसके अलावा कुछ नहीं था, पहले सिर्फ ज्ञान ज्ञान ज्ञान, जो कि व्हाइट बोर्ड। आजकल क्या है? डिजिटलाइजेशन है, डिजिटलाइजेशन हो गया, जिससे क्या होता है कि व्हाइट बोर्ड की जगह पर आज डिजिटल बोर्ड आ चुके हैं और स्क्रीन पर पढ़ाया जा रहा है उनको। तो सिर्फ ज्ञान न होकर मार्गदर्शक भी हैं, उनको ऊंचाइयां जो प्राप्त करने के लिए उनको जो मार्गदर्शन करते हैं, पढ़ाने के साथ साथ मार्गदर्शन भी
करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखो नाटक एवं संवाद विधि का मुख्य लाभ क्या होगा। पहला है रचनात्मकता का विकास, दूसरा है अनुशासन का पालन करना, केवल रटना या परीक्षा की तैयारी। देखो परीक्षा की तैयारी तो नहीं होती, कहीं पर भी अगर आपको ऐसा मिले तो यह ऑप्शन गलत होगा। देखो आपको इनमें से चूज करना है, क्या है कि आधुनिक जो नाटक और संवाद विधि का मुख्य लाभ बेसिकली रचनात्मकता का विकास होगा। देखो नाटक अगर हम किसी बच्चों को सिखाएंगे और उसमें जो संवाद होंगे, यानी कि इस साइड से कोई बोलेगा एक व्यक्ति और एक साइड से ये व्यक्ति बोलेगा, तो उसमें क्या है कि याद रखने की क्षमता बढ़ेगी, उनकी याद रखने की क्षमता बढ़ेगी। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनमें रचनात्मकता का विकास होगा, यानी कि एक दूसरे की जो भावों को समझेंगे और उनमें जो आनंद अनुभूति करेंगे और याद रखने का जो प्रयत्न न करके वो समझेंगे हर चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है होने वाला है। देखो स्टार लगा दो इस प्रश्न को डबल स्टार, यहां पर मैंने एक स्टार की कहा लेकिन इसके डबल स्टार लगाओ कि जो भाषा विधि है, भाषण विधि, यानी कि जो भी हम भाषण देते हैं कोई खड़ा होकर, और उसका उपयोग है उद्देश्य के लिए किया जाता है। किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है कि श्रवण कौशल को बढ़ाने के लिए, लेखन कौशल को सुधार करने के लिए, समझने की क्षमता विकसित करने के लिए या मौखिक कौशल सुधारने के लिए। देखो भाषण कब देते हैं और किस लिए दिया जाता है? क्योंकि हमारी हिचकिचाहट होती है, उसमें बच्चा हिचकिचाता है आगे आकर, तो उसको दूर करने के लिए हम भाषण विधि का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से देखते हैं। सी। यहाँ पर मौखिक कौशल को सुधारेगा नहीं, वो इससे मौखिक कौशल सुधरेगा नहीं, क्योंकि उसमें समझने की क्षमता विकसित होगी। क्योंकि बच्चा अगर सामने आकर भाषण देगा, कोई भाषण दे रहा है, तो उससे क्या होगा, वो अपने जो विचारों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर पाएगा, विचारों का ज्यादा प्रयोग करेगा, ठीक है, विचारों का ज्यादा प्रयोग कर पाएगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट लगा दीजिए कि जो शिक्षण प्रक्रिया में प्रश्नों का उपयोग क्यों किया जाता है। जो हम प्रश्न बनाते हैं, आपको पाठ के लास्ट में प्रश्न दिखते हैं, क्यों बनाते हैं? छात्रों को भ्रमित करने के लिए, छात्रों को की समझ जांचने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए या अनुशासन बनाए रखने के लिए। देखो अनुशासन तो बिल्कुल नहीं बनेगा उससे, प्रश्न उत्तर क्यों दिए जाते हैं? समय व्यतीत करने के लिए? ऐसा भी नहीं है, छात्रों की समझ जांचने के लिए, फिर भ्रमित करने के लिए। उनको भ्रमित थोड़ी कर रहे हैं, इससे उनकी जो समझ है, उन्होंने जो पाठ पढ़ा है उनके बारे में उनका जो कितना याद रहा है, पहली चीज याद कितना रहा है उन्हें, और दूसरी चीज उनका जो सारांश लिखेंगे कि उन्होंने क्या समझा है, वो अपनी जांच कर पाएंगे कि कितना उन्होंने सीखा है, ठीक है। इसी कारण प्रश्नोत्तर विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि जो भाषा शिक्षण में त्रुटि सुधार, यानी कोई भी गलती होती है उसके उद्देश्य क्या होता है, सुधारने के जो उद्देश्य क्या है? छात्रों को डांटना, सही भाषा सिखाना, लेखन का अभ्यास करवाना या परीक्षा में पास करवाना। देखो कोई भी बालक, अगर बालक है वो गलती कर देता है, जैसे कि है की जगह पे ते लिख देता है, तो उसको अगर अध्यापक डांटने के लिए सही करवाएगा या सही भाषा का शिक्षा यानी सिखाएगा, उसको क्या करेगा, सही भाषा को सिखाएगा। बी ऑप्शन एकदम राइट है, 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिसने बी बताया है, ठीक है। इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा दो कि जो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए शिक्षक को? अनुशासन प्रिय होना चाहिए, प्रेरणादायक होना चाहिए, कठोर होना चाहिए या असहयोगी होना चाहिए। यानी कि अध्यापक किसी का सहयोग नहीं करेगा, ये तो गलत है। कठोर होगा, कठोर नहीं हो सकता, क्योंकि बालक क्या होता है, बालक प्रेम से मानता है, यानी कि प्रेम से उसको कोई भी काम करवा सकते हैं, इसीलिए कठोर तो नहीं हो सकते। प्रेरणादायक और अनुशासन प्रिय, तो दोनों चीजों में से आपको बताना है क्या होगा। बेसिकली प्रेरणादायक, उसको प्रेरणा देनी होगी, यानी कि बालक को प्रेरणा देकर ही सिखाया जा सकता है, उसको अनुशासन में कितना ही रखो वो नहीं मानेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखते हैं। और आपको पता है सुबह 7 बजे लाइव जुड़ना है, ठीक है।
डेली 7 बजे आपकी तैयारी को जांचेंगे हम कैसी होती है। ठीक है, कि जो हिंदी शिक्षण में वर्णमाला सिखाने के लिए किस विधि का उपयुक्त रहती है, यानी कि वर्णमाला सिखाएंगे ए से अनार, आ से आम, ऐसी जो वर्णमाला या गिनती की 1 2 3 जो वर्णमालाएं या फिर ABCD की जो वर्णमाला है उसको कैसे और कौन सा उपयुक्त माध्यम है। श्रवण विधि यानी सिर्फ उसने सुनाकर, वर्णमाला विधि सिर्फ दिखाकर या फिर उसे वर्णमाला दिखाकर, व्याकरण विधि उनके जो व्याकरण बताकर, या फिर मौखिक विधि है ये। ठीक है, मौखिक विधि से देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, यानी कि वर्णमाला सिखाने की सबसे उपयुक्त विधि है वर्णमाला खुद विधि। वर्णमाला विधि कैसे, क्योंकि बच्चों को पहले एक चार्ट बताएंगे, फिर उसमें से साथ के साथ बुलवाएंगे मतलब ABCD। ठीक है, या फिर हिंदी सीख रहे हैं तो ऐसे अनार, आ से आम वाली पूरा चार्ट दिखाकर वर्णमाला से हम सिखाएंगे पूरे क्रम वाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि जो शिक्षण के दौरान दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए। स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था आपको, स्टार लगा दो, क्योंकि बार बार पूछा जा रहा है रीट में, बार बार लेवल फर्स्ट और सेकंड लेवल के लिए तो वेरी मोस्ट है। समय व्यतीत करने के लिए, ये तो गलत है। छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए, पाठ्यक्रम समाप्त करने के लिए, परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए, यानी कि बी ऑप्शन जो भी बता रहा है एकदम पकड़ लिया सभी बच्चों ने कि जो छात्रों की जो रुचि बढ़ती है इससे, क्योंकि एक तो टीवी है, एक है रेडियो। तो बच्चे क्या देखना पसंद करेंगे, टीवी, क्योंकि उसमें चलचित्र भी आते हैं यानी स्क्रीन में दिखाई देता है, और एक स्पीकर से आवाज आती है, दोनों से उनमें रोचकता बढ़ती है और उनकी रुचि बढ़ती है। ठीक है, इसी कारण किया जाता है प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं है, आपकी तैयारी जांचने के लिए यह 42वां वीडियो कम नहीं है, 41 वीडियो देख लो, रीड क्लियर हो जाएगी। भाषा शिक्षण में अनुकरण विधि का प्रयोग कब किया जाता है, यानी कि जो साथ के साथ अनुकरण करते हैं वो कब प्रयोग किया जाता है। नई भाषा सिखाने के लिए, व्याकरण सिखाने के लिए, लेखन सिखाने के लिए, शब्दावली सिखाने के लिए। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है, देखते हैं कौन सही पहले आंसर देता है। नई भाषा, ए ऑप्शन एकदम राइट है, 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। नई भाषा सिखाने के लिए अनुकरण विधि, साथ के साथ उसको अनुकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि जो बालकों को सिखाने के लिए कहानियों का उपयोग किस विधि में होता है, कहानियां किस विधि में उपयोग होती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है व्याख्यान विधि, दूसरा है कथा विधि, पाठ्यक्रम विधि या श्रवण विधि। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करते रहिए। यानी कहानियों का उपयोग, बी कथा विधि। जैसे कहानियां या कोई भी कथा सुना रहे हैं, वैसे अगर कहानियों को सुनाएं तो बालकों में लंबे समय तक उनको याद रखने की क्षमता बढ़ेगी, उनमें सोचने विचारने की क्षमता बूस्ट होगी। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न है और कमेंट करना है कि आप कितने सवाल सही किए हैं, क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। शिक्षण विधियों का चयन करते समय प्राथमिकता किसे दी जानी चाहिए। पहला ऑप्शन है छात्रों की समझ को, शिक्षक की पसंद को, पाठ्यक्रम की कठिनाई को या समय सीमा को। किसको सबसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए किसी भी शिक्षण विधि यानी कि शिक्षण विधि में। ठीक है, छात्रों की समझ को। ए ऑप्शन जो भी बता रहा है 100% उनका सिलेक्शन पक्का, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आने वाली हमारी नई सीरीज में आपको इससे संबंधित 20+ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और काउंट करते चलना है ABCD के क्रम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और नेक्स्ट वीडियो। जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, A1 रीड क्लासेस